झारखंड राज्य का गठन आंदोलन से हुआ। जल जंगल जमीन की बात करने वाला झारखंड आज एग्जाम की बात कर रहा है, आज पेपर लीक की बात कर रहा है, आज परीक्षा में हुए अनियमितताओं की बात कर रहा है। जेपीएससी और जेपीएससी सीजीएल को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छात्रों का नया गढ़ बन चुका है। छात्र लगभग 12 से 13 दिनों से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी दादा हैं, हम उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं। दादा, आखिर छात्रों के प्रदर्शन पे सरकार को संज्ञान लेने में इतने दिन क्यों लग गए? ये छात्र आपके हैं, झारखंड के बेटे बेटियां हैं जो लगातार अपने हक अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। वो जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने संविधान में सबको हक देने का काम किया, जो हमेशा लड़ते रहे, आज वही स्टेडियम में झारखंड के बेटे बेटियां अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को उन तक पहुंचने में लगभग 12 दिनों का समय लग गया। दादा, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि छात्रों की हित को लेकर हमारी सरकार गंभीर है जी। और जिन बातों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, इसको लेकर हमारी सरकार पहले ही संदेह में आ गई थी हमारी सरकार की। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सब आंदोलन होने से बहुत पहले ही सीआईडी को जिम्मेवारी सौंपी थी कि हमें संदेह है कि जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ियां हैं और स्वतंत्रता पूर्वक काम करने के लिए निर्देशित किए थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और सीआईडी ने निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और जांच में दोषियों की भी पहचान हो रही है और कार्रवाई भी हो रहे हैं। और अभी जांच आगे और बढ़ना है और यह जांच मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी, हमें यह उम्मीद है, क्योंकि मास्टरमाइंड में जो हैं वे चाहते हैं कि देश के संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में करें, देश के संस्थाओं को अपने कब्जे में करें, देश के संसाधनों को अपने कब्जे में करें, प्रशासनिक तंत्र को हम अपने कब्जे में करें और अपने हिसाब से इस देश को चलाएं मनवादी व्यवस्था के तहत। इसी सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी, वह पेपर लीक नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, वह अपने लोगों को जगह पर बैठाने का एक षड्यंत्र है, साजिश है, दादा, जिसका भनक हमारे झारखंड के इंडिया गठबंधन के सरकार को पहले ही हो चुकी थी और हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी को भी हो चुकी थी। यही वजह है कि आंदोलन से बहुत पहले से ही हमारी सरकार ने जांच का निर्देश दे चुका है। लेकिन इस जांच पे छात्रों का भरोसा नहीं है। सीआईडी जांच के खिलाफ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सीआईडी जांच पे हमें भरोसा नहीं है। सीबीआई और सीआईडी, मैं बता देना चाहूंगा, केंद्र की जो एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं। दो घटनाओं को मैं साक्ष्य के तौर पर रखना चाहूंगा। एक तो हमारे झारखंड के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्हें बिना साक्ष्य के, बिना अपराध के उन्हें 6 माह तक जेल में रखा। जी। अंत में जब उन्हें कोर्ट ने जमानत दिया और अंत में पता चलता है कि कोई केस है ही नहीं, उसी रीति से दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार को
झूठे केस में फंसाकर उनकी सरकार को खत्म करने का, उनके पार्टी को खत्म करने का काम किया, झूठे आरोप लगाए और आज कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। और मनमोहन सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी की जब सरकार थी, उन्हें भी झूठा कोयला घोटाला का नैरेटिव सेट करके बदनाम करने का प्रयास किया और सरकार के खिलाफ प्रोपोगंडा, गलत प्रोपोगंडा चलाई और मनमोहन जी के सरकार के बाद में भाजपा की सरकार उसी प्रोपोगंडा पर आई और आज उसका भी पर्दाफाश हो गया कि कोई केस है, कोई अपराध है ही नहीं। तो भाजपा केंद्र की एजेंसियों को अपने हित के लिए उपयोग करती है और झारखंड की सीआईडी सही दिशा पर काम कर रही है और वह लिंक मास्टरमाइंड तक पहुंच रही है और मास्टरमाइंड तक जांच ना पहुंचे, इसी डर से भाजपा छात्रों को द्वारा उन्हें भ्रमित कर सीआईडी की जगह पर सीबीआई का मांग करा रही है ताकि मास्टरमाइंड तक जांच ना पहुंच पाए। हमारा राज्य का सीआईडी सक्षम है। मैं हमारे राज्य के बेटे बेटियों से भरोसा दिलाना चाहूंगा, हमारी राज्य की संस्थाएं स्वतंत्र हैं, हमारा कहीं भी कोई अंकुश कहीं नहीं है। हम सभी एजेंसियों को, सभी प्रशासनिक तंत्र को स्वतंत्र छोड़े हुए हैं कि आप संवैधानिक मूल्यों पर और कानून के आधार पर आप काम कीजिए। ये छूट हमने दे रखा है और इसी बात को लेकर भाजपा को डर है कि एजेंसियां मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी और पर्दाफाश होगा। जिस तरह से देश स्तर पर युवाओं के सामने भाजपा का गलत सोच, गलत काम नीतियों का पर्दाफाश हुआ, उसी तरह इस झारखंड में भी भाजपा बेनकाब होगी। इसका डर है भाजपा को। नहीं तो छात्र ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोग सीआईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का कहना है यही सीआईडी थी जिसने जेएसएससी सीजीएल की जांच की। छात्रों का आरोप है कि प्रत्यक्ष सबूत होने के बाद भी सीआईडी ने केस को दबाया। जो जेएसएससी सीजीएल की जो नियुक्ति पत्र बांटी गई, छात्र इसलिए भरोसा नहीं कर रहे हैं। छात्रों का भी अपना तर्क है। आपने 2 उदाहरण गिनाए, छात्र जेएसएससी सीजीएल का उदाहरण गिना रहे हैं। जांच प्रक्रियाधीन है, जारी है और हमारी एजेंसियां चूंकि स्वतंत्र हैं और केंद्रीय एजेंसियों की तरह केंद्र सरकार के इशारे पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना नहीं है। जब हम किसी पर मुकदमा करेंगे, हमारी एजेंसियां जब किसी पर मुकदमा करेंगी तो उन्हें जेल के सलाखों में भेजने के लिए साक्ष्य के साथ वो करेंगे। तो साक्ष्य इकट्ठा हो रहा है, इसलिए विलंब हो रहा है। अच्छा दादा, आज बीजेपी विधायकों ने मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। एक सवाल और उठ रहे हैं कि जब नीट पेपर लीक का मामला जंतर मंतर पे इतना आया तो राहुल गांधी ने खूब प्रदर्शन किया, खूब अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन जब झारखंड के छात्र इतने दिन से प्रदर्शनरत हैं तो राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। तो क्या झारखंड के छात्र राहुल गांधी के अपने छात्र नहीं हैं? ये राज में क्या हम राहुल गांधी का चेहरा नहीं है? कांग्रेस जी, हमारे प्रदेश कमेटी, हमारे जिला कमेटी, हमारे नेता विधायक, क्या हम राहुल गांधी का चेहरा नहीं है? उनके विचारधारा को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं क्या? यहां पर हमारी सरकार साफ सुथरी और स्पष्ट है। भाजपा आज कुछ कहने के स्थिति में नहीं है, इसीलिए वह आज मुंह में मास्क डालकर सदन में घुसी थी, क्योंकि वह जानती है कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरह से भाजपा ने पूरे देश स्तर पर हमारे युवा बेटे बेटियों के
के हक और अधिकारों को छीनने का काम किया है, उनके आवाज को कुचलने का काम किया है, उनके साथ जिस तरह से अमानवीय बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, आज भाजपा देश में और राज्य में कहीं भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए वे मुंह बंद करके मास्क लगाकर आए थे। तो ये कांग्रेस विधायक नमल विकसल कोंगाड़ी जी थे, जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया।